हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग को लेके जो नीड्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट फाइल की गई है, उस पे गाइस मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जो कि गाइस ये रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को गया है और उन्होंने बोला है कि आप इन्फोसिस को इन्वेस्टिगेट करिए और बताइए किस वजह से अभी तक जो 2 साल से लगातार अनबोर्डिंग के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उनकी अनबोर्डिंग नहीं हो रही है। तो गाइज मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और गाइज मैं बता दूं कि जो इन्फोसिस है 2 साल से लगातार किसी को भी अनबोर्डिंग नहीं दे रही है और इन्होंने रफली 51,000 फ्रेशर्स को 2023 में इन्होंने हायर किया था। तो गाइज इस टॉपिक पे बहुत बड़ी अपडेट जो है मेरे पास आ रही है, उस पे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप भी कैंडिडेट हो और इन्फोसिस में अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो, अनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो नीड्स की तरफ से जो रिक्वेस्ट फाइल की गई है, उसमें क्या क्या बताया गया है, जो फ्रेशर्स है उनकी क्या कंसर्न को लिया गया है, क्या चीजें रखी गई हैं जो उस रिक्वेस्ट में, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन गाइज आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइज मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं मेरे पास, उसको भी मैं एक्सप्लेन करके वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कह रहे थे कि सर, इस टाइप की जो भी डिटेल्स आ रहे थे उनके पास पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मिल चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो गाइज आप इस चैनल पर आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइज सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा कि इन्फोसिस जो है रिपीटेडली 2 साल से किसी भी कैंडिडेट को अनबोर्डिंग नहीं दे रही है। इसको लेके गाइज जो फ्रेशर्स हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, एक सीरियस कंसर्न हो चुका है, जिसको देखते हुए नीड्स जो है एक रिक्वेस्ट फाइल करी है, वो भी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को। और उन्होंने बोला हुआ है कि आप इन्फोसिस को इन्वेस्टिगेट करें कि 2 साल से क्यों नहीं ऑनबोर्डिंग दे रही है। इसके अलावा उसमें बताया गया कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में रफली 51,000 फ्रेशर्स को हायर किया और उनको भी अनबोर्डिंग नहीं दिया। इसके पीछे के रीजन क्या है, सब कुछ गाइज इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा गाइज जो इन्फोसिस है लगभग 2,000 से ज्यादा कैंपस रिक्रूटमेंट्स किए थे और उनको अभी तक अनबोर्डिंग नहीं दी है। ये भी गाइज एक बड़ी सीरियस कंसर्न है। आप सबको भी पता होगा कि जो जो भी कैंडिडेट 2 साल से वेट कर रहे हैं अपने अनबोर्डिंग के लिए, उसके लिए उन्होंने क्या क्या फेस किए होंगे। साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि गाइज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कम लिए होंगे। ये सारे जो कंसर्न है। इसके अलावा गाइज अगर कोई भी 2 साल से वेट कर रहा है तो उसके लिए एक सीरियस कंसर्न है ही। वो किसी भी कंपनी में दूसरे में ट्राई करेगा जॉब के लिए तो बहुत मुश्किल है मिलना। तो सब कुछ गाइज मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट के थ्रू बताने वाला हूं। तो गाइज थोड़ी सी ये वीडियो आप लोग के लिए लंबी हो सकती है, लेकिन गाइज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी ज्यादा होने वाली है, ये तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। चलिए गाइज देखते हैं और क्या क्या इन्होंने बताया है। तो गाइज फाइनली जो भी कैंडिडेट जो अपनी अनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे थे, उनकी अनबोर्डिंग डिले हो रही थी, तो इसको लेकर गाइज जो नीड्स है उन्होंने एक सबसे बड़ी कदम उठाया है और उन्होंने लेबर ऑफ मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट फाइल की है, जो कि गाइज जो अनबोर्डिंग डिले हो रहा है इन्फोसिस की तरफ से उस पर उसमें बताया गया है। तो गाइज हम लोग सब कुछ यहाँ से वन बाय वन करके समझने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना क्या क्या इसमें बताया गया है। नीड्स क्लेम्स दैट these days have persisted for more than 2 years and have caused hardship for the affected employees। जैसा कि आप सबको पता है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड होते जा रहा है, जो कि ये लोग अभी तक अनबोर्डिंग नहीं दे रहे हैं। आपको गाइज पता होगा कि IT सर्विस ग्रांट दैट स्किप्ड कैंपस हायरिंग फॉर एट लीस्ट द 3 quarters in fiscal year 24 and a year after it had hired roughly 51,000 freshers in financial year 2023। जैसा कि मैंने गाइज आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फोसिस 3 क्वार्टर से किसी भी फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही, किसी भी कंपनी में हायरिंग के लिए नहीं जा रही है। लेकिन गाइज फाइनेंशियल 23 की बात करें तो इसमें गाइज इन्होंने रफली 51,000 फ्रेशर्स को हायर किया था, जो कि गाइज इतनी जरूरत नहीं थी हायर करने की। जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे अनबोर्डिंग के लिए उनको पहले देना चाहिए था।
तो गाइज इसको लेकर भी बहुत बड़ी सीरियस कंसर्न है, जिसको लेकर नीड्स ने एक्शन लिया हुआ है। आगे इन्होंने गाइज लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, पुणे बेस्ड नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट नीड्स यूनियन फॉर IT professional has filed a request to the Ministry of Labor and Employment to investigate IT major Infosys for repeatedly delaying the onboarding of over 2000 कैंपस रिक्रूटमेंट। तो गाइज आप सबको पता होगा कि नीड्स जो है इस टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उनको एक रिक्वेस्ट फाइल करी है, जिसमें गाइज इन्फोसिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है, क्योंकि गाइज ये लगातार जो है 2000 कैंपस रिक्रूटमेंट से ज़्यादा की जो हायरिंग किए थे उनकी अभी तक अनबोर्डिंग नहीं दिए हैं और डिले करते जा रहे हैं। इसको लेके गाइज इन्होंने एक्शन लिया है। नीड्स क्लेम दैट दिस डिले have persisted for more than 2 years and have caused hardship for the affected employee। ऐसा गाइज इन्होंने क्लेम किया हुआ है। और आगे गाइज इन्होंने लिखा हुआ है, दे फेस फाइनेंशियल हार्डशिप एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू लैक ऑफ इनकम एंड अ क्लियर ऑनबोर्डिंग टाइमलाइन। जो फ्रेशर्स हैं गाइज उनके लिए फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि गाइज जो लैक ऑफ इनकम है या इनको ऑनबोर्डिंग टाइमलाइन भी क्लियर नहीं मिल रहा है कि कब ये ऑनबोर्डिंग देंगे। इसको लेकर भी गाइज बहुत बड़ी ज़्यादा जो कंसर्न सीरियस कंसर्न हो चुकी है। Infosys action constitute a serious breach of trust with these young professionals। They trusted Infosys to provide a smooth transition into their career, but instead they have been left into limbo, said Harpreet Singh Saluja, president of NITS। इन्होंने ये सब बताया हुआ है। जो यंग प्रोफेशनल्स है इन्होंने ट्रस्ट किया इन्फोसिस पे कि ये स्मूथ ट्रांजिशन करेंगे, अनबोर्डिंग देंगे, उनके करियर की जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अभी तक नहीं हो सका है। साथ ही गाइस आगे इसमें लिखा हुआ है, अर्लियर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इन्फोसिस इज हायरिंग मोर देन हाफ of its freshers workforce off campus, so the company is yet to decide its campus hiring target for fiscal year 2025। तो गाइज ये भी इसमें बताया गया रिपोर्ट के द्वारा, द IT सर्विस गैंट हैड स्किप कैंपस हायरिंग फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 quarters इन फिजिकल ईयर 24 ईयर आफ्टर इट हैड हायर रफली काउंट एज फ्रेशर्स इन फाइनेंशियल 2023। जैसा कि मैंने आप लोग को पीछे भी बताया कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वार्टर इन्होंने हायरिंग नहीं की और रफली इन्होंने फाइनेंशियल 24 में 51 फ्रेशर्स को हायर कर लिए थे। आगे इन्होंने गाइस स्पीकिंग एट इन्फोसिस 4th क्वार्टर अर्निंग कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयेश संगारराजा हैड सेड, वी हैड चेंज आवर हायरिंग मॉडल सिग्निफिकेंटली, वी नो मोर हायर ऑल फ्रेशर्स फ्रॉम कैंपस, वी हायर लेस देन हाफ ऑफ देम फ्रॉम कैंपस एंड मोर देन हाफ ऑफ देम ऑफ कैंपस। जैसा कि इसके पहले मैंने गाइस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो इन्फोसिस ने बताया था, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे उन्होंने बोले थे कि उनकी जो हायरिंग मॉडल है वो चेंज कर चुके हैं और वो ज़्यादा फ्रेशर्स को कैंपस से रिक्रूट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि ऑफ कैंपस ही कैंडिडेट्स को लिया जाए, ऐसा उनका कहना है। आगे का इसमें नीड्स जो है जो फाइल किया है रिक्वेस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि NITS wrote to the ministry to investigate the matter and ensure that Infosys fulfills certain obligations to its new hires। This is include full salary payments for period during which onboarding has been delayed। ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। Providing affected recruits with immediate access Infosys Employee Assistance Program to address the mental and emotional strain caused by the delay, and if onboarding remains infeasible, Infosys must active work with recruits to find alternative employment opportunity within the organization। ऐसा गाइज उन्होंने उस लेटर में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। साथ ही गाइज इसमें आगे भी देख सकते हो, लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ महाराष्ट्र इशू अ नोटिस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर TCS ओवर अ कंप्लेंट ऑफ डिलेइंग ऑनबोर्डिंग ऑफ 200 लेटरल रिक्रूट्स फाइल्ड बाय NITS। ऐसा गाइज लास्ट ईयर भी आप लोग को देखने को मिला था, जो कि TCS के लिए इन्होंने एक रिक्वेस्ट फाइल की थी। इन जुलाई 2023 में यूनियन फाइल अ कंप्लेंट विद इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईलाइट द डिले ऑन बोर्डिंग ऑफ ओवर 200 लेटरल रिक्रूट बाय TCS। लेटर द कंप्लेंट वाज ट्रांसफर टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो गाइज जैसे 2023 में भी इसी टाइप की एक रिक्वेस्ट फाइल की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसको लेके ये जो कंप्लेंट था इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद से बड़ी एक्शन लिया गया था और आप लोग देख रहे होंगे कि TCS इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग भी दे रही है और ऑनबोर्डिंग भी करा रही है। तो ये गाइस सबसे बड़ी अपडेट है, जो कि NITS जो है इन्फोसिस को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, जो कि एम्प्लॉय जो है
जो कि गाइज फ्रेशर्स इतने दिनों से अपने ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।